नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए वन रक्षक भर्ती परीक्षा जो कि 2020 की भर्ती है और उसके एग्ज़ाम 2022 में हुई थी। उसका कंप्लीट सॉल्यूशन पेपर नंबर 132 ए का कंप्लीट शिफ्ट 4 का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो भाई सभी भाई वीडियो को एंड तक देखें और लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कंप्लीट मैथ का भी और जीके का कंप्लीट सॉल्यूशन, और जो भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको आपको हर एग्जाम में बार बार में, मतलब कम से कम हर एग्जाम में 15 से 20 क्वेश्चन बार बार में एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, तो आप उनका रिवीजन कर सकते हैं यहाँ से। तो हम आते हैं पहले क्वेश्चन पर। ये पेपर 132 ए है तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। 100 क्वेश्चन है आपके पास। पहला क्वेश्चन है अपने पास से, कावड़ बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? कावड़ बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो ये है आपके मांगीलाल मिस्त्री। कौन है? मांगीलाल मिस्त्री। और उस्ताद लालचंद कौन है? ये उस्ता कला से संबंधित है। किससे संबंधित है? उस्ता कला से। ठीक है। साहिबराम ये आपके जयपुर से है, जो कि चित्रकार है। कहाँ से है? जयपुर से। और इन्होंने ईश्वरी सिंह का अदमकिद का चित्र बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतपुर प्रजामंडल का कहाँ स्थापित किया गया था? भरतपुर प्रजामंडल कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये आपके रेवाड़ी हरियाणा में। कहाँ किया गया था? रेवाड़ी हरियाणा में। आपके पास अब मैथ का क्वेश्चन है। 5,000 रुपये का 2 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक हो? 2 वर्ष का 5%, तो 5% की बात हो रही है, तो 5% को हम लिखते हैं 1/20। क्या लिख सकते हैं? 1/20। तो 20 का है नीचे का, इसका होल स्क्वायर कर लेंगे। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। कितना होता है? 400। 400 के हिसाब से मैन मान लो अपना मूलधन 400 है। ठीक है। 400 के हिसाब से अगर 1/20 करेंगे, 400 का 1/20 करेंगे तो पहले पहले साल का ब्याज ये आ जाएगा, और दूसरी साल का ब्याज क्या जाएगा, फिर वापस 20 आ जाएगा, और इस 20 पे भी 1 आ जाएगा। तो अपने पास टोटल ब्याज कितना आ जाएगा? 40, 41 आ जाएगा। 20, 20 और 1, यानी कि टोटल ब्याज कितना आ जाएगा? 2 साल का 41। कितना आ जाएगा? 41। जब हमारे पास 400 रुपये का मान कितना दे रखा है? 5,000 रुपये। कितना दे रखा है? 5,000। तो 41 का मान निकाल लेंगे, ब्याज ही तो निकालना है। 5,000 का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 5,000 बटे 400। ठीक है। इंटू 41। क्या कर देंगे? 41। अब इसको फाइनली आप काटेंगे। 50/4 को क्या कर देंगे? 25/2। 25/2 को इंटू करेंगे यहाँ पे 41 से, तो ये आएगा आपके 512.50। कितना आएगा? 512.50। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू एक रूपांतरित है। आलू क्या है भाई? तना। क्या है? तना। और आपके इसमें जड़ होती है। जड़ में क्या होती है? आपके हल्दी और अदरक। ठीक है। और ये आपके तना तना में होती है ना, जो ये तला आपके आलू एक रूपांतरित है। ठीक है। किसका होता है? ये तना का होता है। और तना के लिए जो इसी रूप में जो और चीज होती है ना, उसमें आपके हल्दी होती है, अदरक होती है। ये क्या लिखता है यार सब अपने पास? निम्नलिखित में से लोक नृत्य एवं उनके क्षेत्र से जुड़े युग में कौन सा सही नहीं है? ठीक है। तो ढोल नृत्य जालौर में है, सही बात है। डांडिया आपके डांडिया कहाँ है? मारवाड़ में। और बम रसिया कहाँ है आपके? बम रसिया बीकानेर में नहीं है। बम रसिया कहाँ है आपके? अलवर भरतपुर में। कहाँ पे है? अलवर और भरतपुर में। ठीक है। किन्नर नृत्य शेखावटी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में गिलुंड पुरातत्व खनन स्थित है? गिलुंड, तो गिलुंड है आपके राजसमंद में। कहाँ पे है? गिलुंड राजसमंद में है। उदयपुर में आपके आहड़ और बालाथल। क्या है? आहड़ और बालाथल। और भीलवाड़ा में आपके बागोर है। क्या है?
बागोर जो कि कोठारी नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई क्या है, हाइट उसकी त्रिज्या के बराबर है, ठीक है, तो उसका बेलन का आयतन क्या होगा, तो उसका होगा पाई आर स्क्वायर एच होता है बेलन का आयतन, तो एच की जगह आर लिखेंगे तो पाई आर क्यूब, तो पाई ये क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान पर स्थापित राजस्थान रूफटॉप संयंत्र में किस स्थान पे है, तो सौर ऊर्जा की बात हो रही है तो राजस्थान दूसरे स्थान पे है, इसमें कितने स्थान पे है, दूसरे पे सौर ऊर्जा के उत्पादन में। नोरेरा या नवनेरा बांध का निर्माण कार्य चल रहा है, तो कहाँ पे चल रहा है ये आपके चल रहा है काली सिंध नदी पर। कहाँ पे चल रहा है, काली सिंध नदी पर सांगोद कोटा में आपके क्या चल रहा है, नौनेरा बांध का निर्माण। माही नदी पे कौन सा बांध है, माही बजाज सागर बांध, ठीक है, जो कि बांसवाड़ा में है। बनास नदी पे आपके ईसरदा बांध और बीसलपुर बांध, ठीक है। चंबल नदी पे आपके गांधी सागर, ठीक है, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा डैम, ये सारे आपके चंबल नदी पे। नेक्स्ट, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर ए प्लस वन एक्स प्लस बी के शून्यक 2 और -3 हो तो ए का मान क्या होगा। अगर ये शून्यक होंगे तो इनका मान इसमें रखने के पर 0 के बराबर कर देना है हमको। तो अगर दो का एक्स एक्स की जगह 2 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 4, क्या जाएगा 4 प्लस ए प्लस वन, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस बी, फिर इसको 0 के बराबर कर देंगे, ठीक है। तो ये इसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 4a 2a प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास टोटली, इसमें हो जाएगा फाइनली 2a, कितना हो जाएगा 2a प्लस बी, क्या हो जाएगा 2a प्लस बी, क्या हो जाएगा 2a प्लस बी बराबर 6, इधर चल जाएंगे -6, ठीक है। ऐसे ही -3 रखेंगे, तो -3 रखेंगे तो अपने पास कितना जाएगा 9 -3a -3 प्लस बी बराबर 0, ठीक है। अब ये आ जाएगा तो -3a है यहाँ पे, ठीक है, -3a ऐसे कैसे प्लस बी बराबर -6, ठीक है। अब आपके पास दो समीकरण आ जाएगी 2a प्लस बी -6 बराबर -6 और -a 3a प्लस बी बराबर -6। इन दोनों को सोल्व करो, तो इन दोनों को अगर आप जोड़ के करोगे तो इनमें से a का मान क्या आ रहा है आपके पास 0, a का मान क्या जाएगा 0, a का मान 0 आ जाएगा, उसको इसमें से किसी भी एक समीकरण में रख दो तो b का मान क्या जाएगा -6। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व युवा दिवस पर राजस्थान सरकार ने किसे स्किल एम्बेसडर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया था। तो विश्व युवा दिवस की बात हो रही है, किसकी, युवा दिवस की। तो इसमें किसको सम्मानित किया था राजस्थान सरकार ने, तो ये किया था आपके अशोक यादव को, किसको किया था, अशोक यादव को सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रशस्ति के रचयिता अत्रि और महेश थे, तो किस प्रशस्ति के रचयिता थे, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के, किसके थे, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के। कुंभलगढ़ प्रशस्ति को किसने लिखी थी, कानड़देव व्यास ने, किसने लिखी थी, कानड़देव व्यास ने, ठीक है। और रणकपुर प्रशस्ति को किसने लिखी थी, देपाक ने, किसने लिखी थी, देपाक ने, किसने लिखी थी, देपाक ने। और बिजौलिया शिलालेख किसने लिखा था आपके, गुणभद्र ने, किसने लिखा था, गुणभद्र ने, ठीक है। तो आपका आंसर इसमें क्या आ जाएगा, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है, अत्रि और महेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, समवर्षीय रेखा जो राजस्थान को लगभग 2 समान भागों में विभाजित करती है क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है 50 सेंटीमीटर, क्या कहलाती है 50 सेंटीमीटर। एक होती है 25 सेंटीमीटर, ये आपके मरुस्थल को 2 भागों में तोड़ती है, किसको तोड़ती है, मरुस्थल को, पश्चिमी जो मरुस्थल है उसको 2 भागों में तोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी परियोजना राजस्थान में शिक्षा को प्रोत्साहन से संबंधित नहीं है, तो शिक्षा से प्रोत्साहन करने से संबंधित कौन सी परियोजना नहीं है, आपको ये बताना है। तो ये है आपके जीवन धारा, कौन सी, जीवन धारा। जीवन धारा का क्या काम है, ये सीमांत SC ST के किसान होते हैं, उनको सिंचाई के लिए कुएं खुदवाने के काम आती है जीवन धारा, ठीक है। और बाकी आपके जो है लोक जुम्बिश सरस्वती और गुरु मित्र, ये सब किससे संबंधित है, एजुकेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी ने एक साथ एक व्यवसाय प्रारंभ किया, 3:5 के अनुपात में लाभ मिला। यदि बी ने 12 माह के लिए, बी ने कितने लगाए 80,000 रुपये, कितने लगाए
80,000 रुपये कितने दिन के लिए? 12 माह के लिए। और ए ने कितने लगाए? 72,000 रुपये। कितने लगाए? 72,000 रुपये। और कितने एक्स दिन के लिए? पता ही नहीं है। तो इसका मान आपको कितने के बराबर करना है? 3/5 के बराबर। कितने के बराबर करना है? जो कट रहा है उसको काट दीजिएगा। ठीक है, 72 8 से कट जाएगा ये 10 बार। ठीक है, ये कट जाएगा 8 से 9 बार। ठीक है, फिर ये 3 से 3 बार, ये 3 से 4 बार। ठीक है, तो यह आ जाएगा आपके 40/x बराबर 3/5। ये आएगा ना। ठीक है, अब इसको आप काट रहे हैं तो कट रहा हो तो काट दीजिएगा। सॉरी, नीचे 40 आएगा, ऊपर x आएगा, क्योंकि ए अनुपात बी दे रखा है ना, तो नीचे आएगा 40। ठीक है, 5 से ये 8 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा? 8 बार। एक सेकेंड, वापस इसको वापस सॉल्यूशन करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया इसमें। ए ने आपके 72,000 रुपये लगाए। ठीक है, 72,000 रुपये कितने महीनों के लिए गए पता नहीं। ठीक है, एक्स मान लो। और आपके बी ने लगाया है 80,000 रुपये। कितने? 80,000 रुपये 12 महीने के लिए। और इनका लाभ का अनुपात मिल रहा है उसको 3:5 में। किस अनुपात में मिल रहा है? 3:5 में। ठीक है, तो अब इनको आप काट देंगे। 3x 3x। ठीक है, ये कट रहा है आपके 8 से 9 बार, ये 8 से 10 बार। ठीक है, ये 3 से 3 बार। ठीक है, और ये 3 से 4 बार। कितनी बार? तो यह आपका आ जाएगा 3x/40 बराबर क्या आ जाएगा? 3/5। अब ये 5 से काट दो 8 बार, ये 3 से 3 चल जाएगा। x का मान क्या जाएगा? 8। तो कितना महीना जाएगा? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर में एक चिप में ज़्यादातर काम आने वाली धातु कौन सी है? तो कंप्यूटर की चिप में कौन सी धातु ज़्यादा काम आती है? तो यह है आपके सिलिकॉन। कौन सी है? सिलिकॉन। सिलिकॉन आपके आईसी मेमोरी में आती है, सेमीकंडक्टर में आती है, डिवाइस में, सभी डिवाइसों में आती है। ठीक है, और भारत की सिलिकॉन वैली किसको कहते? सिलिकॉन सिटी किसको कहते हैं? बेंगलोर को। किसको कहते हैं? बेंगलोर को। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिरोही रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि किस वर्ष की थी? सिरोही रियासत की बात हो रही है। किसकी? सिरोही रियासत की। तो ये इन्होंने की थी 1823 में। कब करी थी? 1823 में। और उस टाइम पे सिरोही के जो शासक थे उनका नाम क्या था? महाराव शिव सिंह ने। किसने करी थी? महाराव शिव सिंह ने। और सर्वप्रथम 1817 में, सर्वप्रथम किसने करी थी? आपके 1817 में करौली ने। किसने करी थी? करौली रियासत ने। करौली रियासत ने सर्वप्रथम आपके जो इनके वहाँ के शासक थे करौली के, हरबख्शपाल। क्या नाम थे? हरबख्शपाल। फिर 1818 में किसने करी थी? 1818 में करी थी आपके जयपुर ने। जयपुर के संधि करने वाले थे आपके जगत सिंह द्वितीय। कौन थे? जगत सिंह द्वितीय। मेवाड़ के संधि करने वाले आपके थे भीम सिंह, और मारवाड़ के थे मान सिंह। तो इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको सारी बता दी। सर्वप्रथम करने वाला करौली, हरबख्शपाल 1817 में, और 1818 में जयपुर के जगत सिंह द्वितीय, और मेवाड़ के भीम सिंह। ठीक है, और मारवाड़ के मान सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय विमान प्राधिकरण की उड़ान प्रशिक्षण संगठन नीति के तहत में एक नई उड़ान प्रशिक्षण अकादमी खोली जाएगी। तो ये कहाँ पे खोली जाएगी? आपके किशनगढ़ अजमेर में। कहाँ खोली जाएगी? किशनगढ़ अजमेर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से बीकानेर की स्थापना दिवस कौन सा है? बीकानेर की स्थापना दिवस कौन सा है ये बताना है आपको। तो यह है आपके अक्षय तृतीया। क्या है? अक्षय तृतीया के दिन बीकानेर की स्थापना दिवस है। और ये आपके 1588 में। कब? 1588 की बात है। और ये महाराजा राय सिंह, क्या? महाराजा राय सिंह ने बीकानेर की स्थापना जूनागढ़ दुर्ग बनवाया था इसी में, इसी टाइम पे। तो जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पे है? आपके बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन। कसुमल रंग का अर्थ क्या है? कसुमल रंग का अर्थ क्या है भाई? आपको ये बताना है। कसुमल अंग, तो इसका मतलब होता है लाल। क्या होता है? कसुमल रंग का अर्थ क्या होता है? लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। सीताबाड़ी मेला मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित है? सीताबाड़ी मेले की बात हो रही है, तो यह है आपके सहरिया जनजाति से। किससे है? सहरिया जनजाति से, जो कहाँ पाई जाती है? बारां में। कहाँ पाई जाती है? बारां में। और ग्रासिया जनजाति आपके सिरोही में। कहाँ पाई जाती है? सिरोही में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और भीलों का मुख्य मुख्य मेला कौन सा है? बेणेश्वर धाम। कौन सा?
बेणेश्वर धाम का मेला, ठीक है, भीलों का कुंभ भी कहा जाता है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल पधारो जेसान रो स्कूल पधारो जेसान री लाडली योजना ने आयु वर्ग की बालिकाओं को लक्षित किया है। तो कौन सी बालिकाओं को लक्षित किया है? ये आपके 10 से 18 वर्ष की आयु की, कौन सी? 10 से 18 वर्ष की लड़कियों को स्कूल से जोड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एक बिंदु को एक बिंदु का भुज ऋणात्मक कब होता है? तो जैसे भुज की बात कर रहे हैं तो ये आपके चतुर्थांश होता है, ये फर्स्ट होता है, ये आपके सेकंड होता है, और ये थर्ड होता है, ठीक है, और ये फोर्थ होता है, ठीक है। इसको एक्स कहते हैं, इसको माइनस एक्स कहते हैं, इसको वाई कहते हैं, इसको माइनस वाई कहते हैं, ठीक है। अब ये भुज किसको कहते हैं? एक्स अक्ष को तो कहते हैं भुज, ठीक है, और वाई अक्ष को कहते हैं कोटि। क्या कहते हैं? कोटि। तो भुज ऋणात्मक कब होगा? तो यहाँ पे होगा भुज ऋणात्मक, ठीक है। तो या तो सेकंड में होगा या थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपके पास? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह गुण जो कार्बनिक यौगिकों की शुद्धता का मापन करता है, मापदंड है। तो कार्बनिक यौगिकों की जो शुद्धता का मापदंड कौन सा है? तो ये बताना है आपको। तो ये है आपके गलनांक। क्या है? गलनांक क्या है? कार्बनिक यौगिकों की शुद्धता का गलनांक। और कार्बनिक यौगिक कौन कौन से हैं आपके पास? हीरा है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है, सबसे कठोर आपके हीरा है, ठीक है। फ्लोरीन की संरचना आपके फुटबॉल जैसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी या धरती पर अधिकतम घनत्व वाला पदार्थ कौन सा है इनमें से? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि अधिकतम घनत्व इनमें से किसका होता है, ठीक है। तो ये होता है आपके ओस्मियम, ठीक है, और इसको सबसे भारी धातु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारी धातु, सबसे भारी धातु। कॉपर, जिससे वायर बनाए जाते हैं, तांबा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी चालक की लंबाई में त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो हम जानते हैं कि आर बराबर क्या होता है? रो एल अपॉन ए। ये संबंध होता है आपके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता और लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये रो तो क्या होता है आपके प्रतिरोधकता, ठीक है, और एल क्या होती है? लंबाई, और ए क्या होता है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और आर क्या है? आर क्या है यहाँ पे? आर का मान है आपके प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का क्या मान होगा? तो जब पहले तो मान हमने ये मान लिया, ठीक है। अब लंबाई को क्या करेंगे हम? लंबाई को क्या कर दिया जाएगा? दुगना, और त्रिज्या को आधी करेंगे, ठीक है। त्रिज्या को क्या करेंगे? आधी। तो आधी करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? 1/2। क्या हो जाएगा? यदि किसी चालक की लंबाई में त्रिज्या को, तो लंबाई में त्रिज्या को तो दुगने कर रहे हैं, लंबाई में त्रिज्या को दुगनी कर रहे हैं, लंबाई में त्रिज्या को दुगनी। तो ऐसे ही त्रिज्या को दुगनी करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? 4। स्क्वायर होता है ना भाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र में, तो ये 2 से 2 कट जाएंगे, यानी कि 1/2। तो टोटल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रतिरोध पे आधा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि यदि m तथा n दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि m प्लस एन एम एन बराबर 118, तो m प्लस एन का मान क्या है? ठीक है, अब इनमें से आपको ये ऑप्शन से हो जाएगा डायरेक्टली क्वेश्चन। आपको 18 के टुकड़े करके देखने, 20 के टुकड़े करके देखने, और 24 के टुकड़े करके देखने। तो ऐसे अगर आप इसको देखें तो 22 के टुकड़े होंगे, 16 और 6, ठीक है। 16 और 6 क्या होते हैं? 22, ठीक है। और 16 इंटू 6 कितने होते हैं? 96। 96 और 22 को जोड़ेंगे तो आपके पास क्या जाएगा? 118। तो क्या ऑप्शन आ जाएगा आपके पास? 22। कृष्ण मृग अभ्यारण्य यानी काला हिरण अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो यह है आपके तालछापर चूरू में। कहाँ पे है? तालछापर चूरू में है। और रणथंभौर आपके सवाई माधोपुर में। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? बाघ, ठीक है। कुंभलगढ़ आपके कहाँ पे है? राजसमंद में। कहाँ पे है? राजसमंद में। सुजानगढ़ चूरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में बायोमास ऊर्जा राजस्थान में बायोमास ऊर्जा के उत्पादन हेतु विशाल संभावनाएं किस कारण से हैं? तो बायोमास की बात होती है तो ये किस कारण से है? सूखी लकड़ियों और सरसों की लकड़ियों एवं पशुधन के कारण। किसके कारण बायोमास ऊर्जा किसके कारण होती है? सूखी लकड़ियां व सरसों की लकड़ियां एवं पशुधन के कारण, ठीक है। नेक्स्ट, पशुधन गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या कहाँ पे है? तो राजस्थान में सर्वाधिक भैंस कहाँ पे है? आपको ये 2019 के पशु गणना के अनुसार बताया गया है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे है सर्वाधिक भैंसों की संख्या है आपके जयपुर में। कहाँ पे है? जयपुर में। और सर्वाधिक बकरी में भेड़ कहाँ पे है? आपके
बाड़मेर में। कहाँ पे है? बाड़मेर में सबसे ज़्यादा बकरी व भेड़। और राजस्थान का बकरी, ऊंट और गधों के उत्पादन में इंडिया में पहला स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भरतपुर में आपके सबसे ज़्यादा सरसों होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उदयपुर में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। राजस्थान की दूसरी मीरा, राजस्थान की दूसरी मीरा संत राणाबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजस्थान की दूसरी मीरा का नाम आपके हरनावा, कहाँ हुआ था? हरनावा नागौर में। और राजस्थान की, इनको राणाबाई को क्या कहा जाता है? राजस्थान की दूसरी मीरा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको एक समांतर श्रेणी दी हुई है, इनमें 3 और 8 के बीच में 5 का अंतर है, 8 और 13 के बीच में 5 का अंतर है, और अंतिम 253 है। तो अंतिम छोर से 12वां पद निकालना है आपको। क्या निकालना है? अंतिम छोर से 12वां पद। जब आप 253 है, यह अंतिम पद है, तो इस अंतिम पद से आप a + n-1 इंटू डी का सूत्र लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है। a + n-1 इंटू डी। ए का मान आपके पास 3 है। ठीक है। एन का मान ज्ञात करना है कि टोटल कितने पद है, जब तो आप 12वां पद निकालेंगे। ठीक है। और डी का मान आपके पास 5 है। तो टोटल पद कितने हो जाएंगे आपके पास इसमें? फाइनली टोटल पद कितने हो जाएंगे? 51 कितने हो जाएंगे? इसको सोल्व करेंगे तो आप 253 के बाद में, इसके बाद में आपके टोटल पद हो जाएंगे 51। कितने हो जाएंगे? 51 पद हो जाएंगे आपके पास टोटल। ठीक है। तो अब इस हिसाब से आपको पीछे से 51 पद है, तो 51 से अगर इधर से आएंगे तो पीछे से 12वां पद कौन सा हो जाएगा आपके पास? 39वां। कौन सा हो जाएगा? 39वां पद। कौन सा हो जाएगा? 39वां पद। ठीक है। 39वां पद क्या हो जाएगा आपके पास? 12वां पद। ठीक है। पीछे से 12वां पद क्या हो जाएगा? 39वां। तो 39वां पद निकाल लो। 39वां क्या होएगा? 39वां पद क्या हो जाएगा आपके? 3 + a + 39 इंटू डी। तो डी का मान क्या है? 5। 3 + 39 इंटू 5। ठीक है। तो 39 इंटू 5 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 195। कितना आ जाएगा? 195। ठीक है। और इसमें फिर आप 3 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा आपके आंसर? 198। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से राजस्थान के कौन से भाग में थार पारकर गाय पाई जाती है? तो थार पारकर गाय आपके कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। थार पारकर गाय की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है। तो ये आपके पाई जाती है पश्चिमी मरुस्थल में। कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी मरुस्थल में। और रेंडा या फिर गिर गाय कहाँ पाई जाती है? आपके अजमेर में। कहाँ पाई जाती है? अजमेर में। कांकरेज कहाँ पाई जाती है? आपके बाड़मेर में। ठीक है। राठी कहाँ पाई जाती है? राठी आपके श्री गंगानगर की तरफ पाई जाती है, जिसको राजस्थान की क्या कहते हैं? कामधेनु। क्या कहते हैं? राजस्थान की कामधेनु। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंत थड़ा कहाँ अवस्थित है? तो यह है आपके जसवंत थड़ा जोधपुर में। कहाँ पे है? जसवंत थड़ा जोधपुर में। और आपके जालोर को ग्रेनाइट की सिटी कहते हैं। ठीक है। जालोर को क्या कहते हैं? ग्रेनाइट सिटी। और नागौर को कहते हैं सिलिका सिटी पट्टी। क्या कहते हैं? सिलिकोसिस पट्टी। क्या कहते हैं नागौर को? सिलिकोसिस पट्टी। ठीक है। कोटा में आपके पाया जाता है कोटा स्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस क्षेत्र को राजस्थान चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है? तो राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान किस क्षेत्र को माना जाता है? आपको ये बताना है। तो ये है आपके मेवाड़। क्या है? मेवाड़, जिसमें प्रथम चित्र लिखा गया था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ये पहला चित्रित ग्रंथ लिखा गया था, इसलिए राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान किसको माना जाता है? मेवाड़ को। ठीक है। और मेवाड़ के आपके साहिबदीन है, नसरुद्दीन है, कमल चंद्र है, ये आपके कहाँ के हैं? मेवाड़ के चित्रकार। ठीक है। ढूंढाड़ के कौन से हैं? साहिब राम। ठीक है। और कोटा के हैं आपके डालू। नेक्स्ट क्वेश्चन। किशनगढ़ के आपके जो है निहाल चंद, उन्होंने बनी ठनी का चित्र। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत राजस्थान में निजी स्कूलों में अध्ययनरत बालिकाएं अब कब कौन सी क्लास तक निःशुल्क पढ़ेगी? तो ये है आपके 12वीं कक्षा तक। कौन सी कक्षा तक? 12वीं कक्षा तक। नेक्स्ट क्वेश्चन। राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में स्थित है? तो राणा प्रताप सागर की बांध हो रही है, तो यह है आपके चित्तौड़गढ़ में। कौन से में? चित्तौड़गढ़ में। और कोटा में है आपके कोटा बैराज। ठीक है। और टोंक में है आपके बीसलपुर। कौन सा है टोंक में? बीसलपुर, जो कि बनास नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। उष्टा कला का प्रयोग
किस उष्टकला का प्रयोग, पद का प्रयोग किस चित्रकला शैली के संदर्भ में किया जाता है? तो उष्टकला का किस में किया जाता है? आपके बीकानेर शैली में। किस में किया जाता है? बीकानेर में, ठीक है। और यह कला किसके काम आती है? अनूप सिंह के शासनकाल में लाहौर से लेके आए थे इसको भी, उष्टा कला को, ठीक है। और उष्टा कला के साथ ही एक और है बीकानेर में आपके मथेरना कला। कौन सी है? मथेरना कला, ठीक है। देवगढ़ में आपके मोती महल है, अंजरी महल है, इनमें चित्रण का काम किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशनगढ़ में वही आपके निहाल चंद, मोरध्वज निहाल चंद बनी ठाणी के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, R1 तथा R2 त्रिज्या वाले समान ऊंचाई के दो बेलनों का आयतनों का अनुपात बताना है। तो आयतन क्या होता है बेलन का? पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो आपको R1 R2 का लेना है तो ये लो, ठीक है। ऐसे ही पाई R2 स्क्वायर एच, ठीक है। एच से एच कट जाएगा, पाई से पाई, क्या आ जाएगा? R1 स्क्वायर अनुपात R2 स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पैरा एथलीट को बढ़ावा देने के लिए किन दो शहरों में आवासीय पैरा स्पोर्ट्स अकादमी स्थापित की जाएगी? तो आवासीय पैरा स्पोर्ट्स अकादमी कहाँ की जाएगी? आपकी जोधपुर और जयपुर में। कहाँ की जाएगी? जोधपुर और जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? तो संयुक्त राजस्थान की बात हो रही है तो ये आपके किया था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान उसका किया था आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। वृहद राजस्थान का किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और संयुक्त राजस्थान का किसने किया था? आपके जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोतीलाल तेजावत ने कहां से आदिवासियों का करबंदी आंदोलन का प्रारंभ किया था? तो ये किया था आपके झाड़ोल से। कहां से किया था? झाड़ोल से मोतीलाल तेजावत ने आपके करबंदी आंदोलन का क्या किया था? आरंभ किया था। और इसको मोतीलाल तेजावत को आपके आदिवासियों का मसीहा या आदिवासियों का बाबूजी कहा जाता है। इन्होंने 21 सूत्री मांग पत्र भेजा था महाराणा फतेह सिंह को। उसे मेवाड़ की पुकार कहा जाता है, ठीक है। और इन्होंने बनवासी संघ की स्थापना करी थी आपके 1936 में। कब करी थी? 1936 में। और इन्होंने एक नारा दिया था, न हाकिम और न हुक्मा, ठीक है। न हाकिम न हुक्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय सुंदर क्रांति जोशी पुरस्कार 3 अप्रैल 2022 को सोनल कलाल व अनाया गर्ग को दिए गए। यह पुरस्कार किस खेल के लिए स्थापित किए गए थे? तो सुंदर कांति जोशी पुरस्कार, तृतीय सुंदर कांति जोशी पुरस्कार किसके लिए दिए गए थे? सोनल कलाल और अनाया गर्ग को क्रिकेट के लिए दिए जाते हैं। किसके लिए दिए जाते हैं? क्रिकेट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेगाना खाने राजस्थान में किस जिले से में स्थित है? डेगाना की खाने आपके नागौर में। किसमें? नागौर में, जो कि टंगस्टन के लिए जानी जाती है। किसके लिए? टंगस्टन के लिए, ठीक है। उदयपुर में आपकी जावर की खान है। कौन सी है? उदयपुर में आपकी जावर की खान, जो कि चांदी के लिए जानी जाती है। राजसमंद में आपके काला गुमान की खान। कौन सी? काला गुमान की खान। कौन सी? काला गुमान क्षेत्र, जो कि पन्ना के लिए जाना जाता है। पन्ना के लिए, ठीक है। किसके लिए जाना जाता है? पन्ना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था आपके? तो ये दिया था आपके डार्विन ने दिया था। किसने दिया था? डार्विन ने, ठीक है। मेंडल ने आपके दिया था आनुवांशिकता का। किसे दिया था? आनुवांशिकता का, ठीक है। और आपके लेमार्क ने दिया था विकासवाद का सिद्धांत। लेमार्क ने किसका दिया था? विकासवाद का सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी बारां जिले में प्रवाहित नहीं होती? तो बारां जिला में प्रवाहित नहीं होने वाली नदी का बताना है आपको नाम। तो ये है आपके कुराल नदी। कौन सी? कुराल। पार्वती, कुन्नू और परवन, ये तीनों बारां जिला में प्रवाहित होती है और कुराल नहीं होती, ठीक है। कुराल एक चंबल नदी की सहायक नदी है। किसकी है? चंबल नदी की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आभूषण गले में पहना नहीं जाता? तो इनमें से ये बताना है आपको कौन सा नहीं पहना जाता। तो ये है आपके राखड़ी। क्या है? राखड़ी। और ये कहाँ पे पहना जाता है? सिर पर, ठीक है। तिमनिया, तुलसी और सरी। तिमनिया, तुलसी और सरी कहाँ पे पहना जाता है? आपके
गले में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? गले में। और मांदलिया पहना जाता है, तिमनिया पहना जाता है, टूसी पहना जाता है। ठीक है, टूसी को तिलसी भी कहते हैं। और कंठी पहनी जाती है, बजंटी पहनी जाती है, खुंगाली पहनी जाती है, हालरो पहना जाता है। ये सब कहाँ पहना जाता है? आपके गले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेदम मापने की इकाई है, तो फेदम मापने की इकाई किसकी है? आपको ये बताना है। फेदम की किसकी है? यह है आपके गहराई की। किसकी है? फेदम मापने की इकाई गहराई की। ठीक है, घनत्व मापने की मिटाई आपके इकाई है हाइड्रोमीटर। किसकी किसकी है? हाइड्रोमीटर। और आपके आर्द्रता मापने का है हाइग्रोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू से 3 गुना कुशल है। पी की बात हो रही है, ये रो। क्यू से कितना है? 3 गुना कुशल। ठीक है, देखिए क्यों एक काम को 12 दिन में कर रहा है, तो ये 12 दिन, इसकी स्पीड कितनी है? 12 दिन की। ठीक है, तो पी उस काम का आधा, आधा कितना होगा? 6। और उसको किस स्पीड, कितने, 3 की स्पीड से करेगा तो कितने दिन में आ जाएगा? 2 दिन में। कितने दिन में? 2 दिन में कंप्लीट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? बालाथल का, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीएन मिश्रा। ठीक है, ये भी पहले एग्जाम में रिपीट हुआ है। और बीबी लाल और बीके थापर, इन्होंने आपके कालीबंगा का किया था। किसका किया था? कालीबंगा का उत्खनन किन्होंने किया था? कालीबंगा की खोज की थी यहाँ पे एलपी टेसीटोरी ने और अमलानंद घोष ने। पहले एलपी टेसीटोरी ने, फिर अमलानंद घोष ने। और आपके कालीबंगा का उत्खनन किया था बीबी लाल और बीके थापर ने। ठीक है, और गणेश्वर की सभ्यता की खोज किसने की थी? आपके आरसी अग्रवाल ने। किसने करी थी? आरसी अग्रवाल ने कौन सी सभ्यता की करी थी? आपके गणेश्वर की सभ्यता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर के चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? तो ये था आपके गोविंदराज। कौन था? गोविंदराज। इन्होंने 1194 में कब की थी? 1194 में। ठीक है, अमीरदेव चौहान ने क्या किया था? इन्होंने, इनके टाइम पे 1301 में युद्ध हुआ था। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्षेत्र में पंडारी मोदक प्रसिद्ध है? तो पंडारी मोदक आपके कहाँ प्रसिद्ध है? बीकानेर में। कहाँ प्रसिद्ध है? पंडारी मोदक बीकानेर में। नाथद्वारा में पिछवाई प्रसिद्ध है। जोधपुर के बादला प्रसिद्ध है। ठीक है, सीकर में जो खेतड़ी है वो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। रणकपुर के जैन मंदिर का शिल्पी कौन था? जो रणकपुर के जैन मंदिर थे उनके शिल्पी कौन था? आपके ये बताना है। तो रणकपुर के जैन मंदिरों का शिल्पी कौन था? आपके देपा, यानी कि देपाक। कौन था? देपाक आपके रणकपुर के जैन मंदिरों का शिल्पी था। और मंडन था आपके कुंभलगढ़। किसका? कुंभलगढ़ का शिल्पी कौन था? मंडन। कौन था? मंडल। और नापा और जेता थे आपके कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता। कौन? शिल्पी। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति ने कीर्ति स्तंभ के नेपा और जेता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन है ये। p बराबर 4xy दिया हुआ है। ठीक है, तो p बराबर 4xy अपॉन x प्लस वाई, तो इसका मान निकालना है आपको। इसका मान क्या होगा? ठीक है, तो हम इसमें योगांतर अनुपात की विधि लगाएंगे। ठीक है, p जो ये वर्ड है आपके पास, ये इसमें +2x और -2x करेंगे, फिर ऐसे +2y और -2y करेंगे ऊपर नीचे। ठीक है, तो p +2x और p -2x करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 4xy। इसमें क्या आ जाएंगे? माइनस कर देंगे 2x। ऐसे ही x प्लस वाई में क्या कर देंगे? -2x। ठीक है, ऐसे ही हमको जब निकालना होगा p+2y, सेकेंड वाला p+2y और p-2y, इस विधि को कहते हैं योगांतर अनुपात। तो ऐसे ही दोनों वर्डों में उधर कर देंगे 4xy +2y। ठीक है, और ऐसे हो जाएगा 4xy, सॉरी x प्लस वाई, इसमें कर देंगे -2y। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, इन दोनों को क्या कर देंगे? एक दूसरे से जोड़ दिया जाएगा। तो जोड़ेंगे, तो मैं यहाँ से इनको काट देता हूँ, एक सेकेंड। ये होती है योगांतर अनुपात की विधि होती है। ये क्या होती है? योगांतर अनुपात। मतलब जैसे अगर आपको 3/4 दे रखा है,
तो अगर इसमें ऊपर भी 5 जोड़ोगे नीचे भी 5 जोड़ेगा ना तो फिर वही अनुपात आता है उसमें, तो इसको कहते हैं योगांतर अनुपात की विधि। तो आप अगर इसको जोड़ोगे तो जोड़ने पे आपके पास क्या आ जाएगा, नीचे x माइनस वाई कॉमन आ जाएगा। क्या हो जाएगा, x माइनस के वाई कॉमन आ जाएगा। ऊपर 4 x y एक साथ आएंगे, -2y आ जाएगा, जुड़ जाएंगे, -4 x y, -4 x y एक साथ हो जाएगा और -2x आ जाएगा। ठीक है, 4 x y से 4 x y कट जाएंगे और -2 x y और 2y बचा, तो ये क्या बचेगा, 2 कॉमन आ जाएंगे और x माइनस वाई ऊपर बचेगा और x माइनस वाई नीचे, x माइनस वाई से x माइनस वाई कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 2, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें आपको योगांतर अनुपात विधि लगानी थी और कुछ नहीं था। ठीक है, रावण हत्या किसका मुख्य वाद्य यंत्र था, तो ये थे आपके रावण हत्था भोपाओं के, किसके, रामदेव जी और बाबू जी के भोपों के लिए कौन सा था, रावण हत्था। ठीक है, कालबेलिया नृत्य को 2010 में आपके यूनेस्को में शामिल किया गया था और कालबेलिया नृत्य की है गुलाबो, कौन सी, गुलाबो सपेरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि उत्तर उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकल दूरी क्या होगी, तो आपके त्रिज्या 2f बराबर ये क्या होती है, r, क्या होती है, 2f बराबर क्या होती है, r। वक्रता त्रिज्या 60 दे रखी है तो आपके पास क्या हो जाएगी, 60/2 यानी कि 30 कितनी हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर। तो प्लस के 30 क्या हो जाएगी, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमेल शरीर के किस अंग में पहना जाने वाला आभूषण है, हमेल कहाँ पहना जाता है, तो ये पहना जाता है आपके गले में। कहाँ पहना जाता है, गले में हमेल पहना जाता है। और पैरों में क्या पहनी जाती है, नेवरी पहनी जाती है, रमझोल पहनी जाती है। ठीक है, नुपुर पहनी जाती है, पायल पहनी जाती है। ठीक है, कमर के आपके करधनी पहनी जाती है, कनकती पहनी जाती है और सटका पहना जाता है। ठीक है, और हाथों में कौन सा पहना जाता है, आपके हाथों में आपके नोंगरी पहना जाता है, बाजूबंद पहना जाता है। ठीक है, कान में टोंटी पहनी जाती है, पीपल पन्ना पहना जाता है, अंगूठिया पहना जाता है, झोला झमेला ये कान में पहने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लैपटॉप के मूल्य में प्रति वर्ष 10% की कमी हो रही है और 3 वर्ष के बाद कितना होगा, तो प्रति वर्ष 10% कम करेंगे तो 10 से 9 हो जाएगा, 10% को 1/10 कहेंगे, फिर वापस 10 से 9 हो जाएगा, फिर वापस कितना हो जाएगा, 10 से 9, तो ये टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1000। 3 वर्ष बाद में ये तो कितनी थी, 1000, 3 वर्ष पहले, और 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 9 × 9 × 9, तो ये हो जाएगी आपके पास 729। तो 729, 1000 से 729 तक कितना घट गया आपके पास, 271, कितने पे से, 1000 से गुणा 100, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 27.1। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजरी अवस्थित है, काजरी अवस्थित कहाँ पे है, काजरी है आपके जोधपुर में। कहाँ पे है, जोधपुर में है काजरी। ठीक है, और इनकी स्थापना की थी आपके 1980 में। कब करी थी काजरी की, रिको की और काजरी की 1980 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक और है आफरी, एक और कौन सा है, आफरी, और इसकी स्थापना करी थी आपके 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं, तो ये है आपके नाहरगढ़ में। कहाँ बने हुए हैं, नाहरगढ़ में, और इनका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। ठीक है, नाहरगढ़ को सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुदर्शनगढ़ को भी नाम से भी नाहरगढ़ को जाना जाता है, और जयपुर का मुकुट कहलाता है सुदर्शनगढ़। ठीक है, तारागढ़ आपके बूंदी में है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ का किला और आपके गागरोन जो कि यह है झालावाड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ के किले में किले के लिए आपके कहा गया है, तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़िया। नेक्स्ट, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 24 सेंटीमीटर है। समद्विबाहु त्रिभुज की बात हो रही है, किसकी, समद्विबाहु त्रिभुज की बात हो रही है, तो उसका क्षेत्रफल दे रखा है 192। ठीक है, आधार कितना दे रखा है, 24, कितना दे रखा है, 24, तो इसका सूत्र होता है b/4। क्या होता है, b/4, अगर b/4 √4a² माइनस b², ये सूत्र होता है। ठीक है, 4a² माइनस b² ये सूत्र होता है। तो b की जगह आपको 24 मान रखना है, बस b की जगह 24 मान रखोगे तो आपके पास क्या जाएगा, 24/4। ठीक है, √4a² माइनस 24 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मान कितने बराबर है, 192 के बराबर।
ठीक है। 192 इधर आ गया आपके पास है, इसको काटेंगे 24 से 4 6 बार कट जाएगा। 6 से 192 कितनी बार कटेगा? 6 से 192 कितनी बार कटेगा? 32 बार। कितनी बार कटेगा? 32 बार। 32 का स्क्वायर कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1024। क्या आ जाएगा? 1024 का मान किसके बराबर करना है अब आपको? 4a² माइनस 24 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 4a² माइनस 24 का स्क्वायर। 1024 में 24 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। कितना होता है? 576। 576 को 24 के स्क्वायर में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास टोटल? इसका मान हो जाएगा आपके 1600। कितना हो जाएगा? 1600। 1600 इस बराबर क्या आ जाएगा? 4a²। तो 4 का भाग इसमें देंगे तो 400, यानी कि a का मान आ जाएगा आपके पास 20। कितना आ जाएगा? a का मान कितना आ जाएगा? 20। यानी कि आपके पास दो समान भुजाओं का मान कितना आ जाएगा? 20। तो इसका परिमाप कितना होगा? तो दोनों समान भुजाओं को 20 यानी कि 40, और आधार को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा? 24। तो 40 और 24 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 सेंटीमीटर, 64 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 64। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 64। नेक्स्ट क्वेश्चन, यीस्ट कोशिका में जनन की विधि कौन सी है? यीस्ट में कौन सी जनन की विधि कौन सी है? यीस्ट में आपको ये बताना है। तो कौन सी होती है? यीस्ट और हाइड्रा दोनों में, यीस्ट और हाइड्रा दोनों में कौन सी होती है? मुकुलन। ठीक है, क्या होता है? मुकुलन। और ये अमीबा में होता है खंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन के प्रोटीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो ये होता है आपके नाइट्रोजन। प्रोटीन के संश्लेषण के लिए क्या होता है आवश्यक तत्व? नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 46 गुणसूत्र होते हैं और 43 जोड़े, 43 जोड़ी भी कह सकते हैं, 43 जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांधों में संग्रहित जल के द्वारा धारण की गई ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो बांधों में जो ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसको कही जाती है स्थितिज ऊर्जा। क्या कही जाती है? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। तनी हुई कमान में भी कौन सी ऊर्जा होती है? तनी हुई कमान। तनी हुई कमान में कौन सी ऊर्जा होती है आपकी? स्थितिज ऊर्जा। क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा किस में होती है? बंदूक से निकली हुई गोली में आपके क्या होती है? गतिज ऊर्जा। ठीक है। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। क्या होता है? गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? 1/2 mv²। और आपके स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मारवाड़ के शासकों में से किसे मारवाड़ का महाराणा प्रताप भी कहते हैं? तो मारवाड़ का महाराणा प्रताप कहा जाता है रावचंद्र सेन। किसको कहा जाता है? रावचंद्र सेन को, जो कि मालदेव के समय के थे। ये मालदेव ने 1542 में पाहिबा का युद्ध लड़ा था। ठीक है। और 1544 में लड़ा था आप मालदेव ने गिरिसुमेल का युद्ध, जो कि शेरशाह सूरी से लड़ाई हुई थी। और जोधपुर में 1459 में आपके 1459 में राव जोधा ने जोधपुर की किले की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की स्थापना कौन थी? तो किसने करी थी? करने वाली उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की स्थापना करने वाली कौन थी? आपको ये बताना है। तो इनमें करी थी आपके शांता त्रिवेदी ने। किसने करी थी? शांता त्रिवेदी ने 1947 में। कब? 1947 में उदयपुर में राजस्थान में महिला परिषद की स्थापना करी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसका अधिकतम ऊंचाई पर उसका वेग क्या होगा? तो अधिकतम ऊंचाई पे जाएगी वस्तु, नीचे से ऊपर जाएगी तो एक यहाँ पे जाते ही वापस नीचे आएगी, तो अधिकतम ऊंचाई पर उसका वेग क्या हो जाता है? हमेशा 0। नेक्स्ट, तारकसी का संबंध है, तारकसी का संबंध किससे है? तो आपको बताना है इसमें तारकसी का संबंध किससे है। तो यह है आपके नाथ द्वारा। तारकसी और पिछवाई। ठीक है। पिछवाई और तारकसी का संबंध किससे है? नाथ द्वारा से। जोधपुर के बादला प्रसिद्ध है, बीकानेर की रम्मत प्रसिद्ध है। ठीक है। जयपुर की ब्लू पोट्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान निक्षेप पोषण योजना का संबंध किससे है? तो ये है आपके ए ऑप्शन ही है, टीबी के मरीजों के लिए। किसके लिए है? टीबी के मरीजों के लिए कौन सी है? राजस्थान निक्षेप पोषण योजना। 3 क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? धनात्मक विषम पूर्णांकों की बात। तो एक x मान लेंगे तो दूसरा x+2 होगा। विषम की बात हो रही है तो तीसरा हो जाएगा x+3।
4 क्या हो जाएगा, x+2 4। इनका स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, स्क्वायर करके फिर जोड़ देंगे, इनको स्क्वायर करके जोड़ देंगे और उनका मान कितना आ रहा है 155। तो स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, x² कितना हो जाएगा 3x², ठीक है। यहाँ पे आएगा आपके, इसमें x का मान गुणांक कितना आएगा, इसमें आ जाएगा 4x और उसमें आ जाएगा 8x, कितना हो जाएगा 12x, कितना हो जाएगा 12x, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचेगा 4 और 16 कितने हो जाएंगे 20 बराबर क्या आ जाएंगे 155, क्या आ जाएंगे 155। तो आपके पास फाइनली क्या आ जाएगा x², इनमें से 3 कॉमन ले लेंगे, x² प्लस 4x माइनस 155 में से उधर आएंगे तो आपके पास ये 45 बच जाएगा कॉमन लेने के बाद, ठीक है। और इसको मान 0 के बराबर कर देंगे। अब आपके पास इसके आप गुणनखंड कर सकते हैं, तो इसके पास आपके गुणनखंड आएंगे x+9 और x-5, क्या जाएंगे x+9 और x+5, ठीक है। तो x+9 और x+x-5 क्या आएंगे x-5। तो ये तो प्लस वाला तो लेंगे नहीं क्योंकि माइनस में आएगा, तो x-5 लेंगे तो x का मान क्या जाएगा आपके पास 5, क्या जाएगा 5। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो सबसे बड़ी कौन सी है x+4, तो कितनी हो जाएगी 9, और सबसे छोटी क्या है x यानी कि 4। तो इनका गुणनफल पूछ रहा है वो 4 के 5, ठीक है। तो इनका गुणनफल क्या हो जाएगा 9 × 5 यानी कि 45। नेक्स्ट क्वेश्चन, भड़ला सोलर पार्क कहाँ स्थित है, तो ये है आपके जोधपुर में। कहाँ पे है भड़ला सोलर पार्क है जोधपुर में, ठीक है। और आपके जयपुर में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। कहाँ पे बनाया जा रहा है चौंप गांव में, कहाँ पे चौंप गांव में, ठीक है। जैसलमेर किसके लिए प्रसिद्ध है, जैसलमेर में कौन सा किला है, आप ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बाड़मेर आपके मलानी क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ राज्य में किस प्रकार के सामंतों का रेख हुक्मनामा और चाकरी से 3 पीढ़ियों के लिए मुक्त किया गया था। मारवाड़ राज्य की बात हो रही है, किसकी, मारवाड़ राज्य में की बात हो रही है। तो किस प्रकार के सामंतों को रेख हुक्मनामा और चाकरी से 3 पीढ़ियों के लिए मुक्त किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजवी, किसके लिए, राजवी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो कहाँ आते हैं, भूमध्य सागर में। कहाँ पे आते हैं, भूमध्य सागर में चक्रवात आते हैं, उनके कारण राजस्थान में शीतकाल में वर्षा होती है, जिसको क्या कहते हैं, माउंट कहते हैं। क्या कहते हैं, माउंट। और अरब सागर में जो अरब सागर में चक्रवात आते हैं, अरब सागर है इंडिया है, तो यहाँ अरब सागर में जो चक्रवात आते हैं उससे आता है अपने दक्षिण पश्चिमी मानसून। क्या आता है, दक्षिणी पश्चिम मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहत कथा कोश का लेखक कौन था, बृहत कथा कोश की बात हो रही है, तो ये थे आपके हरिसेन। कौन थे, हरिसेन। हरिसेन के बुक का नाम क्या था आपके, बृहत कथा कोश। नेक्स्ट क्वेश्चन, 76वां, राजस्थान के कितने जिलों में पाकिस्तान की सीमा के सहारे स्थित है। तो राजस्थान के कितने जिले हैं जो पाकिस्तान से लगते हुए हैं, 4 जिले। कितने, जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर और बीकानेर, ठीक है। SVBJ, जैसलमेर की सीमा कितनी है आपके 464, कितनी है जैसलमेर की सबसे ज़्यादा 464। फिर आपके बाड़मेर की कितनी है 228। फिर आपके श्रीगंगानगर की कितनी है 210 और सबसे कम आपके बीकानेर की कितनी है 168। तो सबसे ज़्यादा कौन सा लग रहा है, जैसलमेर। सबसे ज़्यादा किसकी है, जैसलमेर की, और सबसे कम किसकी है 168 बीकानेर की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपर रूप का प्रत्येक रूप भिन्न होता है क्योंकि, क्यों होता है, क्योंकि उनके भौतिक गुण अलग होते हैं। क्या होता है, भौतिक गुण अलग होते हैं, इसलिए अपर रूप का प्रत्येक गुण अलग होता है। अपर रूप जैसे हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फुलरीन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच स्थित पठारी प्रदेश क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपके ऊपरमाल। क्या कहलाता है, ऊपरमाल का पठार किसको कहते हैं, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच के पठारी प्रदेश को, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, ऊपरमाल। और 56 का मैदान कहाँ है आपके बांसवाड़ा और डूंगरपुर में, ठीक है। कहाँ पे, बांसवाड़ा डूंगरपुर में 56 नदियों का समूह, नदी नालों का समूह। कांठल कहाँ है आपके प्रतापगढ़ में, कांठल कहाँ है प्रतापगढ़ में। और मनिहारी टिब्बा
ये भी प्रसिद्ध है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि इस 729 की पावर 3 माइनस एक्स बराबर 3 की पावर 15 माइनस एक्स, तो इसमें 729 को आपको 3 की फॉर्म में लेके आना है। किसकी फॉर्म में लेके आना है? 3 की में। तो 729 को क्या लिख सकते हैं आप? 3 की पावर 6। क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 6, और इसका स्क्वायर कितना होगा? 3 माइनस एक्स। इसका क्या कर रखा है? 3 माइनस एक्स। और ये किसके बराबर है? 3/15x। अब ये अगर घाते ऊपर है तो ये क्या हो जाती है? मल्टीपल। तो 3 की पावर क्या हो जाएगी? 18 माइनस 6x। क्या हो जाएगी? 18 माइनस एक्स बराबर 3/3। 3 की पावर क्या हो जाएगी? 15x। ठीक है। अब आपका आधार समान हो गया तो घाते क्या हो जाएगी? बराबर। तो 18 माइनस 6x बराबर क्या हो जाएगा? 15x। ठीक है। तो 15, 6 उधर जाएंगे तो कितने हो जाएंगे आपके पास? 21x। 21x बराबर क्या हो जाएगा? 18। तो x बराबर 18/21 क्या जाएगा? 18/21 यानी कि 6/7। क्या जाएगा? 6/7। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लोक देवताओं को ऊंटों का देवता के नाम में जाना जाता है। तो यह है पाबू जी, जिनका संबंध कोलमंड से है। ठीक है। गोगा जी, और आपके गोगा जी का कहाँ से है? आपके गोगा जी का संबंध कहाँ से है? यह है आपके ददरेवा से। कहाँ पे है? ददरेवा। ठीक है। तेजा जी का नाम आपके खरनाल और परबतसर। ठीक है। परबतसर का पशु मेला तेजा जी का लगता है। और हड़बू जी का कहाँ से है संबंध आपका? यह है बुंदेल से। कहाँ से? बुंदेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्रथम पर्यटन नीति किस वर्ष में घोषित की गई थी? प्रथम पर्यटन नीति की बात हो रही थी 2001 में। जैव विविधता के लिए कब हुई थी? 2002 में। ठीक है। और सौर ऊर्जा नीति आपके 2011 में। और वन नीति या पर्यावरण नीति 2010 में। ठीक है। वन नीति 2010 में। ठीक है। और आपके सौर ऊर्जा नीति 2011 में। और 2002 में जैव विविधता, और 2001 में प्रथम पर्यटन नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बोली पर गुजराती भाषा का स्पष्ट प्रभाव है? तो यह है वागड़ी, जो कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है। मालवी आपके मध्य प्रदेश से। मेवाती आपके हरियाणा से रिलेटेड। और हाडोती कोटा बूंदी बारा झालावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन है, इनमें इन सभी का योग बताना है। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं, 1/1/2। ठीक है। प्लस 1/2 × 3। सही है। प्लस 1/3/4। ठीक है। ऐसे इसको फिर अगले को लिखेंगे 4 × 5, फिर 5 × 6। तो ऐसे लास्ट वाले को क्या लिखेंगे हम? 1/10 × 11। क्या लिखेंगे? 10 × 11। तो ऐसे क्वेश्चन का हमेशा आंसर होता है पहले बटा, और लास्ट वाले जो बटा है ना उसको माइनस कर दो। तो 1/1 माइनस 1/11। तो ये एलसीएम आएगा 11। 11 माइनस 1 यानी कि 10/11। क्या जाएगा? 10/11। तो आपका आंसर क्या जाएगा? 10/11। इसमें पहले वाले का बटा, ठीक है, और लास्ट वाले का जो बटा होता है ना उसको माइनस करता है, माइनस करना होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ है? सोने चांदी की हवेलियाँ राजस्थान में कहाँ पे है? ये आपको बताना है। तो ये है आपके महनसर झुंझुनू में। कहाँ पे है? महनसर झुंझुनू में सोने चांदी की हवेलियाँ है राजस्थान में। पोद्दार की हवेली कहाँ है? आपके बिसाऊ में है। ठीक है। सेठ जयदयाल की हवेली कहाँ है? आपके बिसाऊ में है। और जैसलमेर में आपके है पट्टो की हवेली, नथमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, सोडो की हवेली कहाँ पे है? जैसलमेर में। और सीकर में आपके केडिया राठी, इनकी अब केडिया की हवेली, राठी की हवेली कहाँ है? लक्ष्मणगढ़ में। और पंसारी और गोयनका की हवेली कहाँ है? आपके सीकर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब से हुई थी? तो ये 1951-52 से हुई थी। कब से हुई थी? 1951-52 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन से जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है? तो यह है आपके नाली नहीं है, नाली भेड़ की नस्ल है, नाड़ी है, जोहड़ है, टिब्बा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान सीमा भ्रंश में से नहीं गुजरता। तो ये कौन से राज्य जिले में से नहीं गुजरता? आपको महान सीमा भ्रंश की बात हो रही है। धौलपुर से गुजरता है, सवाईमाधोपुर से गुजरता है, कोटा से गुजरता है। तो ये उदयपुर से नहीं गुजरता। आपके किससे नहीं गुजरता? उदयपुर से। तो महान सीमा भ्रंश कहाँ से नहीं गुजरता? उदयपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? तो यह है आपके बूंदी में। कहाँ पे है? 84 खंभों की छतरी कहाँ पे है? बूंदी में। ठीक है। और 8 खंभों की छतरी कहाँ पे है? महाराणा प्रताप की बारडोली में। ठीक है। 32 खंभों की छतरी आपके रणथंभौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछवाई चित्रण किस चित्रकला शैली से संबंधित है?
तो यह है पिछवाई आपके नाथद्वारा से। ठीक है, किशनगढ़ से लेके आपके बनी ठनी जो कि निहाल चंद ने बनाई थी। ठीक है, आपके बूंदी शैली में पशु पक्षियों का चित्रण किया गया है, कोटा शैली में शिकार का किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे रावसिया। कौन थे? रावसिया मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का संस्थापक था। और जोधा कौन थे? ये आपके 1459 में राव जोधा ने 1459 में क्या बसाया था? जोधपुर। ठीक है, और रावचुंडा की पत्नी का नाम था चांद कंवर, जिन्होंने जोधपुर में चांद बावड़ी बनवाई थी। जोधपुर की चांद बावड़ी किसने बनवाई थी? चांद कंवर, जो कि रावचुंडा की पत्नी थी। ठीक है, जोधपुर ने आपके राव जोधा ने आपके जोधपुर में अंबिका माता का मंदिर भी बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रावसिया आपके कन्नौज में आए थे और खेड़ बाड़मेर में जाके इन्होंने राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो अलग अलग द्रव्यमान वाली स्थिर वस्तुओं पर अलग अलग द्रव्यमान की बात हो रही है और एक ही समय अवधि के लिए समान बल लगाया जाता है, तो उन दोनों वस्तुओं के लिए क्या होती है? तो समान बल की बात हो रही है, तो समान संवेग। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, तो समान बल तो समान संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंपी डिजीज के कारण स्वास्थ्य समस्या हुई। लंपी डिजीज के कारण स्वास्थ्य समस्या किसमें हुई थी? मवेशियों में हुई थी। किसमें हुई थी? मवेशियों में। ठीक है, इंसानों में कोरोना वायरस हुआ था, पक्षियों में इन्फ्लुएंजा एंजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आमागढ़ रिजर्व खबरों में था। आमागढ़ फोर्ट और आमागढ़ रिजर्व, तो ये किसके लिए जाना जाता था? लेपर्ड सफारी के लिए। किसके लिए? लेपर्ड सफारी, जो कि जयपुर में था। कहाँ पे? जयपुर में आमागढ़ रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी महोत्सव भी जयपुर में मनाया जाता है, पक्षियों के लिए आपके सरिस्का और टाइगर सफारी रणथंभौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ नस्ल की नहीं है? भेड़ की नस्ल नहीं है, इनमें से बताना है आपको भेड़ की नस्ल कौन सी नहीं है। तो आपके कौन सी नहीं है इसमें से? राठी। राठी किसकी है आपके? गाय की नस्ल। कौन सी है? गाय की नस्ल क्या है? राठी, थारपारकर, कॉकरेज, गिर। ठीक है, ये सब कौन सी है? गाय की। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोखला नस्ल को क्या कहते हैं? भारत की मैरिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19-20 अगस्त 2022 को डिजी फेस्ट आयोजित कहाँ पे किया गया था? तो डिजी फेस्ट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? डिजी फेस्ट की। तो ये कहाँ हुआ था? 2022 में जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ 18 मई 1857 को नसीराबाद छावनी के किन सैनिकों द्वारा किया गया था? तो नसीराबाद छावनी की बात हो रही थी, ये किया था बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। किसने किया था? बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा जिले के किस नदी पर पुल बनाने का शिलान्यास हुआ था? तो बांसवाड़ा जिले की बात हो रही है, कौन सी नदी पे बनाया गया था? अनास नदी पर। ठीक है, तो अनास नदी कौन किसकी सहायक नदी है? ये माही नदी की सहायक नदी है सारी। किसकी है? अरन, हैरव, चाप, अनास सिर्फ किसकी है? माही नदी की सहायक नदियां हैं, और ये बांसवाड़ा जिला में। ठीक है, इस पर पुल बनाया गया था अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक क्षेत्र में सघन वन? तो सघन वन सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? आपके अलवर में। कहाँ पे? अलवर में। जैसे सालर वन पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? सालर वन। ठीक है, पर और आपके बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं? सागवान के वन। और कंटीले वन किधर पाए जाते हैं आपके? क्या बोलते हैं, पश्चिमी राजस्थान में। सबसे ज्यादा वन उदयपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 लाख पुरस्कारों गुरु वशिष्ठ पुरस्कार एवं महाराणा प्रताप पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि को 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो 1 लाख से बढ़ाकर महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार, पहले इनकी थी 2 लाख, तो 2 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी थी? 5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 लाख ने 1 लाख से, कितने से? 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी इनकी? 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी? डायरेक्ट 5 लाख कर दी, गुरु वशिष्ठ और महाराणा प्रताप। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेजड़ी वनस्पति प्रजाति वृक्ष कौन से वनों में पाया जाता है? खेजड़ी की किसकी बात हो रही है? खेजड़ी वनस्पति प्रजाति वृक्ष है, वो वनों में कहाँ पाए, कौन से वनों में पाया जाता है? तो ये पाए जाते हैं
उष्णकटिबंधीय कटीले कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय कटीले। और सदाबहार पाए जाते हैं आपके माउंट आबू, राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं? माउंट आबू में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? माउंट आबू में। ठीक है, तो ये आपका इसका फॉरेस्ट गार्ड का कंप्लीट पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया है। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। राजस्थान पुलिस, आरपीएससी, आरएसएमएस की आने वाली सभी भर्तियों के लिए सारे क्वेश्चन, पिछले ईयर्स के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार में हर एग्जाम में क्वेश्चन बार बार में रिपीट होते हैं। बस करंट अफेयर्स के साथ आपको इन पेपर्स को सॉल्व करते जाना है, तो आप एकदम सक्सेस हो सकते हैं आराम से। ठीक है, तो आप चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, और आपको किसका पेपर चाहिए उसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।